कहते हैं बिहार में अगर चुनावी मिजाज को टटोलना हो तो आप ग्रामीण इलाके में जाइए और वहां आपको पता चलेगा कि वाकई जनता का मूड क्या है। हम इस वक्त समस्तीपुर विधानसभा के गरुआरा गांव में हैं और ये दुधपुरा पंचायत के अंदर आने वाला इलाका है। इस इलाके के मुखिया, सरपंच और बाकी तमाम लोग के साथ साथ कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम लोगों से राय लेंगे कि आखिर इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है। इस बार आप लोगों के गांव में किस बात की चर्चा ज्यादा हो रही है चुनाव को लेकर के? क्या बात दिमाग में है जब वोट करने जाएंगे तो? विधायक जी हमारे 10 साल से यहाँ हैं, इतना बढ़िया काम किए हैं। पहले लोग जानता भी नहीं था कि विधायक जी हैं। कभी कोई विधायक थे, जाते थे, निकल जाते थे। ये हमेशा लोग के बीच में रहते हैं, बेहतर काम किए हैं। सारे जगह जहाँ जो रास्ता ज़रूरत की रोड टूटा हुआ था सबको बनवाए, जहाँ नया ज़रूरत था वहाँ दिए। और लोग इस बार मन बना लिया है कि फिर तेज इनको शाहीन जी को माने तिवारा विधायक यहाँ के बनाएंगे। और इस जहाँ जो श्राद्ध हो, शादी हो, ब्याह हो, कोई भी एक आदमी बच्चा भी जाके अगर इनको कह दे या इस रूट से जाते रहते हैं, जानते हैं कि यहाँ है तो रुक के ये वहाँ जो है सो रुकते हैं, जनता की समस्या को सुनते हैं और बारीकी से बैठते हैं, जानते हैं, लोग के बीच में रहते हैं। और हमको लगता है कि विधायक जी को यहाँ किसी से कोई मुकाबला नहीं है, एकदम ये यहाँ से बड़ी वोट से जीत देंगे। जो विधायक हैं वो लगातार आप लोग चुनते आए हैं, लेकिन कोई ऐसा काम जो लगता हो कि अब तक छूट गया हो, जो आगे होना चाहिए, ऐसी बात कोई दिमाग में दिखती है क्या? क्योंकि हम ग्रामीण इलाके में हैं तो यहाँ की समस्याओं के बारे में आप बेहतर जानते हैं। जी, जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि जो माननीय विधायक जी का रीज़न रहा विपक्ष में रहने के बावजूद भी जो अधिक से अधिक रास्ता वगैरह का मामला सुदूर ठीक किए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा अब आ रही है बेरोजगारों के रोजगार के लिए, उद्योग के लिए। जो मुख्य मेन रूप से जो समस्या है स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीज़ों पे अब हमारे माननीय विधायक जी या तेजस्वी जी के द्वारा जो किया जाएगा मुख्य रूप से इस पे अब काम करना है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे लोगों को। तभी हमारा देश जो आगे बढ़ पाएगा। इसमें हमारे विधायक जी का बहुत ही बहुमूल्य योगदान रहा है, अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा काम किए हैं और मुख्य रूप से यही है। सब 15 साल से नीतीश जी भी हैं यहाँ पे, तो नीतीश जी कहते हैं ना कि बिहार में विकास बहुत किया, उन्होंने काम बहुत किया। आप लोगों को नहीं दिखता कुछ काम उनका? बिहार में विकास तो थोड़ा बहुत काम हुआ। उसके बाद नीतीश जी के राज में जो है सो मान लिया शराबबंदी हो गया, बंदी करवा दिए। उसके बाद गांव-गांव में होम डिलीवरी होने लगा शराब। आपके गांव में भी होता है जी, क्या? युवा सब जो है सो बेरोजगार हो गया, युवा सब जो है सो गलत रास्ते पर उतर गया। अभी जो है सो मान लिया 12 साल 14 साल के युवा सब जो है सो आर्म्स रखने लगा या शराब के कारोबार करने लगा। उस पर मान लिया अगर किसी तरह का भी अगर एक्शन हम लोग लेते हैं तो उस पर जो है सो 10 20 150 लड़का को ले आता है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और भारी मात्रा में गांव स्तर पर शराब जो है सो बिक्री होता है। और शराब बंद होने के बाद भी फिर बिहार में शराब कहाँ से आता है, यह तो नीतीश जी मतलब मुख्यमंत्री जी ही जवाब दें कि कैसे शराब बिहार में प्रवेश कर जाता है और गांव-गांव तक पहुंच जाता है शराब। उसके बाद हम लोग को जो मुखिया है हम लोग का पावर भी छीना गया। जो हम लोग को विकास के लिए जो पैसा मिलता था वह पैसा वार्ड मेंबर के माध्यम से मिलता है, जो ठीक ढंग से काम नहीं होता है। इसके लिए हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। फिर भी हम लोग एक्टिव होकर के काम अपना दुधपुरा पंचायत में अच्छा ढंग से जल नल के काम करवाए हैं, जो 90% एकदम सक्सेस काम है। जो हर हमारे जो पंचायत में जितना भी जनता है सबके घर में जल नल का पानी अवेलेबल हम करवाए हैं। यही तो नीतीश कुमार कह रहे हैं ना कि उन्होंने 7 निश्चय का काम कर दिया। लेकिन 1-2 पंचायत में ऐसा हुआ है, बाकी हर जगह जो है सो काम 25%, 30%, 40% हुआ, कागजी काम हुआ है, जमीनी पर काम नहीं हुआ है। और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम उनकी राय जानते हैं। महिला सशक्तिकरण पर सरकार का खास फोकस रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं हमने महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा काम किया। जमीनी स्तर पर आप एक महिला हैं, जनप्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर पे, तो आपको क्या लगता है वाकई वो चीजें यहाँ दिखती हैं? जी नहीं, हम तो महिला हैं, ये तो बात हम महिला जो मेरे साथ महिला लोग को जो प्रॉब्लम अभी पूरे बिहार में हो रही है, नीतीश सरकार इसमें पूरी तरह फेल है। वो एक तरफ कह रही कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ दिन रात आए दिन महिलाओं के साथ रेप बलात्कार हो रही है। वो महिला अपने आप को, यहाँ की जो बेटी बहू है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। कॉलेज जाने में उन लोग को परेशानी हो रही है, वहाँ जाते हैं तो लड़का लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं
और जहाँ रही महिला, हम लोग एक हाउस वाइफ भी हैं, तक जो बजट होता है गृहिणी हाउस वाइफ ही समझती है। आज देखिए कहाँ से कहाँ महंगाई चली गई। हम लोग को किचन को संभालने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है कि हर आलू प्याज का महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम लोग को बजट से भी बहुत ज़्यादा ये है। और गृहिणी के होते हुए हम लोग को ये नीतीश जी से मांग है कि आप हम लोग को ठीक है कि दिए कि महिला को आरक्षण देकर पंचायत में भेजाए हैं। हम सरपंच है, सरपंच संघ की मैं जिला अध्यक्ष, मेरा नाम बेबी शाह हुआ। आप तो आरक्षण देकर हम लोग को भेजा दिए, लेकिन आज तक ग्राम कचहरी को आप कभी सुचारू रूप से चलाने का मन दिखने का कोशिश किए हैं? आज ग्राम कचहरी में कहूँ भी नहीं सचिव है, न्याय मित्र है, और हम महिला हैं। महिला ग्राम कचहरी को चलाने में, वहाँ जो डिसीजन करते हैं उसको चलाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। फिर भी हम सक्षम हैं तो अपने बलबूते से ग्राम कचहरी को चालू संचालित करते हैं, केस को डिस्पोजल करते हैं, जो पंचायत के स्तर से हो, जो समझौता के स्तर से करते हैं। तो ये जो गांव की सरकार की कल्पना है, वो कल्पना कहीं ना कहीं आकर के कई समस्याओं में उलझ जाती है, और सरकार के ऊपर सवाल भी हैं, उम्मीदें हैं तो कुछ नई हैं, और उन नई उम्मीदों के लिए शायद बदलाव की बात ये लोग कर रहे हैं। इस वक्त हम समस्तीपुर विधानसभा के दुधपुरा पंचायत से आपके लिए रिपोर्ट लेकर के आ रहे थे। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की और वो बातचीत आपको हमने दिखाई। सहयोगी एजाज के साथ शशिभूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज।